सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के रामपुर से। आजम खान के जौहर ट्रस्ट के दानदाताओं की सूची तैयार हो चुकी है। दान और खर्च का हिसाब प्रवर्तन निदेशालय खंगाल रहा है। 6 विभागों के ठेकेदार इंजीनियर रडार पर हैं। सांसद विधायक निधि के काम भी जांच में हैं। तो रामपुर के मौलाना अली जौहर विश्वविद्यालय और जौहर ट्रस्ट से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ने जांच के दायरे को बढ़ा दिया है। जांच एजेंसी जौहर ट्रस्ट को मिले दान और विश्वविद्यालय के निर्माण पर खर्च हुई रकम के पूरे स्रोत और इस्तेमाल का ब्यौरा खंगाल रही है। ट्रस्ट ने जिन लोगों और संस्थाओं से दान मिलने का दावा किया, अब उनकी पहचान, आर्थिक क्षमता की जांच की जाएगी। ईडी ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दान के तौर पर मिली रकम वास्तव में कहां से आई और उसका इस्तेमाल किस तरह से किया गया। यानी कि कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि प्रवर्तन निदेशालय की जांच की शुरुआत जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर, आजम खान को लेकर अब बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी करने वाली है, क्योंकि जौहर ट्रस्ट के दानदाताओं की सूची तैयार है। किसने कितना पैसा दिया, विधायक सांसद निधि से कितना पैसा जौहर यूनिवर्सिटी को दिया गया, ये बहुत सारे सवाल, जिन सवालों के जवाब अब प्रवर्तन निदेशालय खंगाल रहा है। और यह भी मानकर चला जा सकता है कि ट्रस्ट के दानदाताओं की सूची, उनसे पूछताछ के बीच प्रवर्तन निदेशालय की टीम आजम खान से भी आने वाले वक्त में लंबी पूछताछ कर सकती है। तो रामपुर में बनी ये जौहर यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी को लेकर अब बहुत सारे सवाल, जांच में सांसद विधायक निधि के काम भी शामिल हैं और पूरी लिस्ट अब प्रवर्तन निदेशालय के पास है। जिसने जिसने भी इस यूनिवर्सिटी में दान दिया है, उन तमाम दानदाताओं की सूची, कितना पैसा दिया गया, कहां से पैसा आया, सोर्स ऑफ इनकम क्या था, कितना पैसा कैश दिया गया, कितना पैसा अकाउंट में दिया गया, बहुत सारे सवाल, जिन सवालों के जवाब अब खंगाले जा रहे हैं। 6 विभागों के ठेकेदार इंजीनियर रडार पर हैं, उनसे भी प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ कर सकता है। और यह मानकर चलिए कि इन सभी लोगों से पूछताछ के बीच आजम खान से भी पूछताछ हो सकती है। प्रवर्तन निदेशालय आजम खान से भी पूछताछ कर सकता है। तो बड़ी खबर इस बीच आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आपको बता दें, जौहर विश्वविद्यालय और इस विश्वविद्यालय के तमाम वो दानदाता, जिन दानदाताओं की बाकायदा एक सूची तैयार की गई है और अब आने वाले वक्त में प्रवर्तन निदेशालय इन दानदाताओं से पूछताछ कर सकता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी खबर राजस्थान के बीकानेर से। भारतमाला सड़क पर पुलिस ने बड़ा एक्शन दिखाया है। कार से 101 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है। 10 लाख की शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार हुआ है। आरोपी का साथी मौके से फरार है। तो राजस्थान के बीकानेर में नोखा इलाके से भारतमाला सड़क पर पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। डीएसटी और नोखा पुलिस की संयुक्त टीम ने नाकेबंदी के दौरान एक कार को रोककर तलाशी ली। तलाशी के मुताबिक कार में काले कपड़े से ढककर अवैध अंग्रेजी शराब की पेटियां लाई जा रही थी। तलाशी के दौरान 101 पेटियां बरामद हुई, जिनमें क्वार्टर फुल सब कुछ मौजूद था। राजस्थान के बीकानेर से बड़ी खबर और दिल्ली नंबर की यह गाड़ी, जिस गाड़ी को भारतमाला पर रोका गया। भारतमाला परियोजना की अगर मैं आपसे जिक्र करूं तो भारतमाला सरहद के किनारे मौजूद ये सड़क परियोजना है, जो सड़क परियोजना सीधे तौर पर भारत की सरहदों को सड़क के माध्यम से कनेक्ट करती है, ताकि मुश्किल वक्त में हम आपातकालीन हालात में देश की सेना भारतमाला पर इजीली मूवमेंट कर सके। लेकिन भारतमाला पर यह शराब तस्करी का कांड, जिसमें 101 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। तो आपको बता दें, काले कपड़े से बाकायदा इन शराब की पेटियों को ढक रखा गया था, जिसके बाद पुलिस ने भारतमाला पर चेकिंग अभियान चलाया और इस कार से 101 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। आपको बता दें, शराब की कीमत तकरीबन 10 लाख रुपए आकी जा रही है। बहुत बड़ी खबर इस बीच आप सबकी टीवी स्क्रीन पर।
भारतमाला, जिस भारतमाला सड़क पर एक दिल्ली नंबर की कार रोकी गई और इस कार की जब चेकिंग की गई तो तकरीबन 101 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई। आपको बता दें, ये बड़ी तस्करी और सरहद के ठीक किनारे ये तस्करी अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रही है। तो आरोपी का साथी मौके से फरार है और इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखिएगा। बड़ी मात्रा में बरामदगी की गई है। तो बहुत महत्वपूर्ण खबर इस बीच आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस को चकमा देकर साथी फरार हुआ है, लेकिन इस पूरे मामले में एक शख्स जिसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। 10 लाख की शराब के साथ आरोपी शख्स गिरफ्तार हुआ है और गिरफ्तारी के बीच ये तस्वीर आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। चलिए एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द वापस लौटेंगे।